आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर महान खुदावन खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के आज जीवित और अद्भुत वचन में जाते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर कुर्बान हुआ। हालेलुया। और हम गुनाहों से, पापों से स्वतंत्र हुए। और हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र देश में 430 वर्ष तक गुलामी की दशा में जी रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें 430 वर्ष की गुलामी की दशा से निकाला। तो परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, गुलामों से स्वतंत्र किया। उस जगह से परमेश्वर ने उन्हें गुनाहों से, अपराधों से आज़ाद होने के लिए परमेश्वर पुराने नियम में मेमने का लहू को बार बार बहाया जाता था। और हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह एक ही बार अपने लहू को बहा दिया सदा के लिए, ताकि बार बार मेमने का लहू को बहाना ना पड़े। हम पुराने नियम में जानते हैं कि जब भी कोई गुनाह करता था, पाप करता था, अपराध करता था, तो उसके अपराध के बदले में बार बार मेमने का लहू को बहाना पड़ता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उन सभी चीज़ों को हटा दिया। परमेश्वर पिता यहोवा ने उन सब को हटाकर अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, और उस अपने एकलौते पुत्र की लहू को एक ही बार हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। जब इजरायली लोग 430 वर्ष की गुलामी से आज़ाद हो गए, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि और नियम को बनाया, और हम उसे फसह के पर्व के रूप में देखते हैं। और उस विधि में एक मेमने, वो जो विधि है एक मेमने से संबंधित है। हालेलुया। और हम नए नियम में परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हैं कि वो हमारे लिए बलिदान हुआ, सूली पर कुर्बान हो गया, और हम उस यीशु मसीह को प्रभु भोज के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके मांस और लहू को। तो आज हम इन बातों को सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ निर्गमन की 24 अध्याय का 6, 7 और 8 को देखते हैं। हालेलुया। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। हालेलुया। हम इस वचन से सीखने की कोशिश करते। आधा लहू को मूसा ने कटोरे में रखा और आधे लहू को वेदी पर छिड़क दिया। मूसा ने इस आधे लहू को वेदी पर रखा और आधे लहू को छिड़क दिया। इसका अर्थ यह है कि हम आज यीशु मसीह की पवित्र लहू को अपने घर परिवार में लगाते हैं। क्यों? शांति के लिए, चंगाई के लिए उसके लहू को लगाते, उसके लहू को पीते। वैसे ही पुराने नियम में भी मेमने के लहू को छिड़का जाता था शांति के लिए। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं 8 में। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस लहू को, इस वाचा के लहू को इजरायलियों पर, अपने लोगों पर इस लिए बांधा कि हर एक इजरायली लोग जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते और परमेश्वर की वचनों पर चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते, वो उसमें दृढ़ रहे, खड़े रहे, अड़े रहे, बने रहे। इसलिए उस लहू को शांति
शांति के लिए, और उस लहू को शांति की वाचा का लहू भी कहा जाता है। हालेलुया। इसीलिए उस लहू का छिड़काव किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और हम यीशु मसीह में देखते हैं कि यीशु मसीह का जो लहू है उसे हम अपने घर परिवारों में भी लगाते हैं। हम उसे इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर परिवार में सुख हो, शांति हो, और उस लहू ने हमें पापों से आज़ाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन को देखते हैं। यीशु व हमारे बीच में वाचा का लहू, पापों की वाचा का लहू, पापों की क्षमा का लहू। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 25 और 26। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हम इस वचन से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाकर प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करना है। हालेलुया। क्योंकि यह जो लहू है नई वाचा का है, यह जो लहू है जीवन व शांति की वाचा का लहू है, यह लहू हमारे व यीशु मसीह की वाचा का लहू है कि हम उस यीशु मसीह के साथ, उसके नियम में, उसके साथ आज्ञाओं में, जिस प्रकार यीशु मसीह मारा गया, गड़ाया गया, हम भी यीशु मसीह के साथ गड़ाए गए हैं। यही उस वाचा का लहू है। हालेलुया। और हमें इस लहू को पीकर परमेश्वर की आज्ञाओं में परमेश्वर के लिए जीना है। हम और आगे देखते हैं, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। हम इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब प्रभु भोज को लेते ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह के मृत्यु को याद करते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए सूली पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। और जब हम कभी यीशु मसीह की रोटी को खाए तो वो रोटी नहीं, यीशु मसीह का मांस है। जिस प्रकार पुराने नियम में फसह की पर्व की विधि को मनाया गया तो उसमें एक मेमने को बलिदान किया गया और उसके मांस और लहू को अपने उपयोग में लाया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं तो हम उसे अनुचित मतलब कि हम उसे किसी गलत रीति से ग्रहण करें या गलत मनसा से। हमें सही रीति से, सही तरीके से लेना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यह वह लहू है, परमेश्वर का वाचा का लहू है, जो बहुतों के लिए बहाया गया, बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। हालेलुया। बहुतों की पापों की क्षमा के लिए यह लहू बहाया गया है, जिसे हमें नहीं भूलना है। हालेलुया। और जिस प्रकार यिर्मयाह 31 के 31 में लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। ये वही नई वाचा का लहू है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा 31 के 31 में कि मैं एक नई वाचा का बांधूंगा, मैं एक नई वाचा का लहू बांधूंगा। ये वही है। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि
दूसरा कुरिन्थी 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। हम इस वचन से यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, वो हमारे लिए हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के शब्द से नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीते हैं, और हम अपने शब्द के अनुसार मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के लिए हम जिलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार मूसा ने लहू को पवित्र ठहराया और लहू को छिड़का, ताकि उस लहू को छिड़के जाने से शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके, गुनाहों की, पापों की माफ़ी के लिए। हालेलुया। और मूसा ने जो लहू को छिड़का वो यहोवा व इजराइलियों के बीच में एक वाचा का लहू था, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर और इजराइलियों के बीच का जो संबंध है वो घनिष्ठ है, वो कभी टूटने का नहीं। यही लहू है, ये यीशु मसीह का लहू है। ये हमें ये दर्शाता है कि ये जो लहू है हमारे और यीशु मसीह के बीच में है, जो कभी टूटेगा नहीं। हालेलुया। और जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते तो हम मसीह यीशु की देह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थी 3:6 नहीं, हमने इसको भी देखा है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मलाकी 2 अध्याय का 5 आयत, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी। हालेलुया। जिस प्रकार हम पुराने नियम में देखते हैं कि मूसा ने जो लहू को छिड़का, वो लहू यहोवा परमेश्वर और इजराइल के बीच में एक शांति की और वो जीवन का लहू था। आज हम यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया है, वो हमारे और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन के लिए और एक शांति के लिए। हालेलुया। और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसमें मेरा भय और उसमें परमेश्वर का भय। हमें इस लहू को लेकर, मांस को खाकर परमेश्वर का भय हमें मानना है, परमेश्वर के भय में हमें चलना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का भय को अपने जीवन में रखना है। हालेलुया। हमें निरंतर परमेश्वर की भय में बने रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के भय को मानते रहे। और आगे लिखा है, यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। हालेलुया। जिस प्रकार हम पुराने नियम में देखते हैं कि जो इजरायली भाई बहन परमेश्वर की वाचा में, नियम में, आज्ञा में चलते थे तो परमेश्वर की भय को मानते थे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा, यहोशू या अन्य लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के नियम और आज्ञा में निरंतर चलते हैं, अड़े रहते, खड़े रहते हैं। वैसे ही हमें उनके समान परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, चलना है, हमें रुकना नहीं, क्योंकि गिनती की 25 की 12 में लिखा है, इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमारे साथ
शांति की वाचा बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि मत्ती 20:28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर इस जगत में इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा कराए। यीशु मसीह ने इस जगत में इसीलिए आया और अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम उसके कुर्बान होने से आज पापों से आज़ाद हैं, समस्याओं से आज़ाद हैं, गुनाहों से आज़ाद हैं। परमेश्वर के जो मार्ग को भूल चुके थे उस मार्ग को हमें बताने के लिए परमेश्वर इस जगत में इस हमारे लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय का 20, 21 और 22। और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए हमारे यीशु मसीह ने व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की वाचा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने लहू को बहाया। जिस प्रकार पुराने नियम में मेमने के लहू को छिड़का जाता था जिससे शुद्ध हो, जिससे हर एक चीज़ों में, हर एक सामानों में मेमने के लहू को छिड़का जाता था। हालेलुया। वैसे ही आज यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया कि हम उसके लहू को अपने जीवन में लेकर बहुतायत की आशीष को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर में हमको बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम पुराने नियम में फसह के पर्व की विधि को देखते हैं। हालेलुया। तो निर्गमन की किताब 12 अध्याय का 43 से 51 तक इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए। हालेलुया। जो कोई बाहर का है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों का खतना नहीं हुआ है वो उस पर्व की विधि में शामिल नहीं हो सकते। जिन्होंने अपना खतना नहीं कराया है उन लोग उस पर्व की विधि में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो उनके कितने भी घनिष्ठ क्यों न हों, चाहे वे उनके कितने भी करीब के लोग क्यों न हों, उनमें से कोई भी लोग शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। वैसे ही हम नए नियम में देखते हैं कि जो भी भाई बहन प्रभु भोज को लेना चाहता हो वो अपने मन का और अपने हृदय का खतना कराए। हालेलुया। चाहे वो व्यक्ति हमारे घर का ही क्यों ना हो, जब तक उनके मन और हृदय का खतना नहीं होगा प्रभु भोज को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु भोज जो है वो परमेश्वर के एक ही जगह और परमेश्वर के भवन में ही हो, और उसमें प्रभु भोज में जो दाख और जो रोटी है उसे हम उस
भवन से नहीं ले जा सकते। हालेलुया। और उसमें से किसी भी चीज़ को सवेरे तक नहीं रखना है। जिस प्रकार फसह की पर्व की विधि में नियम और आज्ञा हैं, उसी नियम और आज्ञा को हमें प्रभु भोज को लेते समय इन सभी नियम और आज्ञाओं को हमें मानना है। हालेलुया। और फसह के पर्व की विधि में जो मेमना है, जिसका बलिदान हुआ था और भोज के लिए, उसमें लिखा है कि उस मेमने की हड्डी न तोड़े जाए। हालेलुया। उस मेमने की हड्डी न तोड़े जाए। और हम नए नियम में यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। कि यीशु मसीह जो है सूली पर जब कुर्बान हो गया तो उनकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। भजन संहिता 34 के 20 में लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। हम इसे यूहन्ना के 36 में देखते हैं कि हालेलुया। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाए। हालेलुया। पहले से ही भविष्यवाणी किया गया था कि जब सूली पर कोई कुर्बान हो तो उसकी हड्डी न तोड़े जाए। जिस प्रकार से फसह की पर्व की विधि में एक मेमने को भोज के लिए बलिदान किया गया, तो उसकी हड्डी को नहीं तोड़ा गया। हालेलुया। इसमें लिखा है, उसका खाना पीना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। हालेलुया। और हर एक इजरायली भाई बहनों का कर्तव्य था कि फसह के पर्व में शामिल हो, और जो कोई इसमें शामिल होना चाहता था, चाहे वो अन्य जाति की व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो बाहर का क्यों न हो, उनके लिए एक ही शर्त था, उनका खतना कराना। बिना खतना के इस भोज में, इस विधि में शामिल नहीं हो सकता था। आज वैसे ही नए नियम में भी जो भाई बहन प्रभु भोज को लेना चाहते हैं, उनके लिए उनके मन को फिराना अवश्य है, उनके मन का खतना कराना अवश्य है। चाहे वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, इससे परमेश्वर यहोवा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार परमेश्वर को पुराने नियम में कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे ही आज नए नियम में भी परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि उनका मन और हृदय कितना साफ है और उनका मन कितना परिवर्तन है। हालेलुया। हालेलुया। और यह जो परमेश्वर का लहू है, मांस है, वो हमारे पापों की, अपराधों की क्षमा के लिए है और हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। और हर एक भाई बहन को फसह की पर्व में शामिल होना उनका कर्तव्य और उनका अधिकार है। हालेलुया। वैसे ही नए नियम में भी प्रभु भोज को लेना हर एक भाई बहन का अधिकार और कर्तव्य है। हालेलुया। प्रभु भोज में हर एक लोग शामिल हो सकता है। उसमें कोई जाति धर्म और किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है। हालेलुया। 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 लेकिन जब कोई प्रभु भोज में शामिल हो तो अपने आप को जांच ले, अपने हृदय को,
अपने मन को जांच ले, अपने मन और हृदय को जांच कर प्रभु भोज को लेना है। हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रभु भोज को लेते हैं तो हम यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं। हालेलुया। और हम यीशु मसीह की देह को और लहू को लेते हैं, जो हमारे लिए गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए बहाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप सभी लोगों को समझ आया होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।